आज भी परचेस सेल करना है, डिस्काउंट के साथ करना है। उनके ऊपर भेज दीजिए, ठीक आज नहीं करना। देखो F11 F2, ठीक, ये जितना नो है ना सब धीरे 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 करके यस होता जाएगा। फिर इसके बाद एंटर करना। आज का जो टॉपिक है यही है, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये तुम्हारे में नो होगा, तो इसको पहले क्या करोगे, यस कर लेना, कंट्रोल है, ठीक है। फिर इसके बाद बाहर आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, F9 करके। जैसे माल खरीदते थे पहले उसी तरह से खरीदना, जैसे खरीदारी किए थे, जिससे सब बना होगा होलसेलर वगैरह है ना, बस खरीद लेना। जैसे नोकिया 1 का सेट है, जहाँ रखना वहाँ रख दो। 100 पीस खरीदे, ये 2500 रेट दिखा रहा है क्योंकि इसके ठीक पहले 2500 रेट पे खरीदा गया, समझ गए, इसलिए 2500 उठा लिया उसने। रेट बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो, 2600। अब मान लो 2600 का एक पीस है, यानी 10 पीस 2,60,000 का, 100 पीस 2,60,000 का पड़ा। अब इस पर 10% की छूट है, 10% कंपनी या होलसेलर छोड़ रहा है, तो 2,60,000 का 10% कितना होगा, 26,000। गुड। तो यहाँ कितना दिखाएगा, यहाँ 2,60,000 26,000 माइनस हो जाएगा। बहुत सही, मान का तो एकदम तगड़ा दिमाग चल रहा है। देखो 2,34,000 ये घटा देगा खुद ही टैली, तुम्हें नहीं कुछ करना, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ और, अगर तुम्हें गणना भी करना कोई, जैसे मान लो इसको मैं खोलता हूँ, अगला मान लो 100 पीस, इसको भी पीस करता हूँ 100 पीस। ये इसका लास्ट रेट देख लेना, 2600 का खरीदा गया, मान लो 3,000 हो गया, दाम बढ़ गया। तो ये 3 लाख का माल हो गया। अब इस पर छूट हो गई 5%, तो 3 लाख का 5% कितना होगा, 1500 है 15,000 होगा। हाँ 15,000 होगा। तो 3 लाख में से 15,000 माइनस हो जाएगा, 285 हो गया ना। इसमें कैलकुलेटर, अगर तुम्हें कहीं कोई गणना करनी होगी टैली में, तो कंट्रोल और N दबाओगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा, ये खुल गया। अगर तुम्हें समझना है कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो 3 लाख का तुम ऐसे समझ भी सकते हो। 3 लाख गुड़े कितना, 5/100, ऐसे समझ भी सकते हो। 15,000 आ गया, ठीक। तो इसको घटा भी ले सकते हो, 3 लाख माइनस 15,000, 2,85,000। ये कैलकुलेशन हम अपना मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन टैली खुद बूढ़ा भाग कर लेगा, उसको करना नहीं। इसको जब भी बंद करना होगा, टैली में कोई चीज़ बंद करनी है तो कौन सी बटन हमारे पास है, एस्केप। इसी से बंद होता है, इसी से पीछे होता है, एस्केप करोगे बंद हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा ना, यस। कंट्रोल एस्केप। अब इसी तरह जैसे कल बेचे थे उसी तरह आज भी बेचना है, डिस्काउंट लगा के। मान लो राकेश को बेच रहे हो कोई सामान, राकेश कोई कस्टमर है, इसको बेच दिए सामान, मान लो 50 पीस बेचे, तो किस रेट पे ख़रीदे थे, 2600 पे, लास्ट 2600 पे बेचे भी हो, चाहो तो रेट बदल भी सकते हो। मान लो 3,000 पे बेच रहे हैं, 1,50,000 का माल हो गया, 10% इसको तुम छूट दिए ग्राहक को अपनी तरफ से, तो यानी 1,50,000 का 10% 15,000, तो बचेगा कितना, 1,35,000 हो गया ना, समझ गए। अब कंट्रोल ये करके अगर यही बेचना तो बेच लेना। अब फिर बिल निकालने के लिए बताया था, डिस्प्ले में जाना, अकाउंट बुक, सेल्स किए हो तो सेल रजिस्टर में जितना बेचे हो यहाँ सब आएगा। अल्ट के साथ P दबाना है, एंटर करके अल्ट Z कर देना है, जो है ना। ये टैक्स इनवाइस इस तरह से पूरा का पूरा बिल बन के आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो परचेज और सेल ही करना, बस डिस्काउंट तुम्हें लगाना, तुम्हें गुड़ा भाग नहीं करना। देखो डिस्काउंट भी प्रिंट हो रहा है, कितनी छूट है, तो तुम्हें डिस्काउंट का गुड़ा भाग नहीं करना, बस भर देना है 10%, 5%, 4%, जितनी छूट हो रही है, हो जाएगा सबका। बढ़ जाओ पीछे, तुम लोग इधर आ जाओ।